सोशल क्लास यानी लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास। आज जो ये हम सब देखते हैं, ये सारी क्लासेस हमारी कंट्री में ब्रिटिश रूल के पहले थी ही नहीं। मुगल रूल के भी काफी पहले इंडियन सोसाइटी में काम के हिसाब से डिविजन्स हुआ करते थे। उस टाइम के मोस्ट फेमस डिविजन्स इंडियन सोसाइटी के, जिन्हें वर्ण भी कहा जाता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये सारे डिविजन्स कौन क्या काम करता है उसको लेके थे। हाय, दिस इज राहुल चतुर्वेदी। आप सभी का स्वागत करता हूं ह्यूमन मैनेजमेंट चैनल पर एक और बेहतरीन टॉपिक के साथ, द मिडिल क्लास ट्रैप। आज जो आप सोशल क्लास और कास्ट सिस्टम देख रहे हैं, वो अगर हिस्ट्री के पेजेस पलट कर देखें तो इसकी शुरुआत मुगल रूल के डाउनफॉल के वक्त और ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट के बनने के टाइम के आसपास की दिखाई पड़ती है। धीरे धीरे टाइम के साथ चेंजेस आते रहे और आज के प्रेजेंट टाइम में हमारी सोसाइटी 3 सोशल क्लासेस में डिवाइडेड है, लोअर, मिडिल और अपर। लोअर क्लास वो लोग जो कोई अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड काम करते हैं, जैसे हाउस हेल्प, मेड या फैक्ट्री लेबर्स। मिडिल क्लास व्हाइट कॉलर जॉब से लेके जो लोग टेक्निकल या एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड्स में काम करते हैं, वो सभी के सभी लोग मिडिल क्लास में आते हैं। अपर क्लास वो लोग जो वेल्थ को रेगुलेट और इन्वेस्ट करते हैं और उससे प्रॉफिट्स बनाते हैं, जैसे एंटरप्रेन्योर या ए क्लास सिटीजन्स। आज के टाइम मार्केट में ज्यादा से ज्यादा जॉब्स इस क्लास ने ही क्रिएट की हुई है। एक बात दिमाग में मेरे काफी टाइम से, उसको मैं अपने व्यूअर्स के सामने रखना चाहता हूं। जो मैं बोल रहा हूं उसको इमेजिन करो। एक बार आप पढ़ाई लिखाई कर बड़े हो गए, अब आपकी जॉब लगने का टाइम आ गया। एक दिन आपका किसी कंपनी में इंटरव्यू स्केड्यूल हुआ। आप उस कंपनी के ऑफिस पहुंचे, उसकी बड़ी सी बिल्डिंग में एंटर हुए। वहां पर इंटरव्यू रूम के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा था, धन्यवाद, नौकरों की भर्ती चालू है, कृपया अपना आवेदन पत्र एचआर को दे दें। क्या रिएक्शन होगा आपका उस बोर्ड को पढ़कर? अगर मैं इस जगह होता तो मैं एक बार जरूर सोचता कि यार 15 साल लगा दिए अपने पढ़ाई में, इतनी मेहनत की, वो भी आज किसी का नौकर बनने के लिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि मैं जॉब कल्चर के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूं। मेरा काम अपने व्यूअर्स को दूसरी साइड की पिक्चर दिखाना है, जो कि बहुत ही कम लोग देख पाते हैं। एक बार मेरे साथ कोशिश जरूर कीजिए। अगर ठीक से याद किया जाए तो बचपन से ही नौकर बनने की ट्रेनिंग दी जाती है लगभग हम सभी को। कोई बचपन में ये नहीं सिखाता कि तुम्हें बड़ा होकर बहुत सारे बिजनेसेस का मालिक बनना है और कई लोगों को नौकरी देनी है। सब यही सिखाते हैं कि खूब मन लगाकर पढ़ो ताकि बड़े होकर किसी बड़ी कंपनी में नौकरी लग जाए तुम्हारी। एक बार इसको ऐसे सोच के देखो, अगर तुम्हें बोला जाए कि खूब मन लगाकर पढ़ो ताकि बड़े होकर किसी बड़े आदमी का नौकर बन सको, तो रिएक्शन कैसा होगा तुम्हारा? दोनों बातें एक ही तरह के काम के लिए हो रही हैं, बस कहने का तरीका अलग है। यहाँ फर्क सिर्फ वर्ड चेंज करने से आया है। नौकर से अच्छा वर्ड नौकरी और नौकरी से अच्छा वर्ड एम्प्लॉयमेंट या जॉब। यहाँ प्रॉब्लम कुछ और नहीं, बस बंधी हुई सोच की परवरिश की है, जो कि सालों से चली आ रही है और ये सोच आपको कभी ऊंचा उड़ने नहीं देगी। 10,000 रुपीज पर मंथ से लेके 1.5 लाख रुपीज पर मंथ की इनकम स्केल के लोग मिडिल क्लास के अंडर में आते हैं। आई नो ये बहुत बड़ा इनकम स्केल है और इस कैटेगरी में हमारी कंट्री की बहुत बड़ी पॉपुलेशन फॉल करती है। मिडिल क्लास सोसाइटी की एक न्यूट्रल कैटेगरी क्लास है जो बहुत टाइम से सदियों पुराने रूल्स एंड रेगुलेशन पर ही चल रही है। अगर इस मिडिल क्लास में डिविजन्स किए जाएं तो 3-4 वैरायटीज और मिल जाएंगी, लेकिन जैसा कि बात मिडिल क्लास ट्रैप पर हो रही है, मैं मिडिल क्लास कैटेगरीज को कभी किसी और वीडियो में कवर करूंगा। वापस टॉपिक पर आते हैं। मिडिल क्लास न्यूट्रल कैटेगरी में क्यों है? मिडिल क्लास की पर्सनल प्रॉब्लम्स और इनके संग साथियों की एक दूसरे पर तानाशाही इतनी ज्यादा है कि इन्हें अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकल के आने का कभी मौका ही नहीं मिलता। ये लोअर इनकम क्लास में कभी वापस आना नहीं चाहते, पर अपर क्लास में खुद को शामिल करने की मशक्कत में पूरी जिंदगी लगे रहते हैं, वो भी रिस्क एपेटाइट के बिना, जो कि इस क्लास में बिल्कुल भी नहीं होती। रिस्क एपेटाइट से मेरा मतलब है कि इनमें रिस्क लेने की कैपेसिटी बिल्कुल नहीं होती। इनका सोचना होता है कि बहुत ज्यादा भी मिल जाए पर जो अपने पास है वो भी दांव पर ना लगे, मगर ऐसा कभी नहीं होता। अर्ज किया है, अगर ऊंची इमारत पर चढ़ना है तो नीचे गिरने की चिंता छोड़नी होगी। जो ऊपर चढ़ते हुए नीचे गिर गया वो मिडिल क्लास के लिए फेलियर बन जाता है और जो सही सलामत ऊपर पहुंच गया वो मार्गदर्शक। सोच दोनों ही लोगों की एक जगह पहुंचने की थी और काम दोनों ने
वो करना चाहे तो शायद 99% लोगों के लिए सोच पाना भी पॉसिबल नहीं होगा, पर फिर भी वही 99% लोग उस अनसक्सेसफुल इंसान को फेलियर बोलेंगे। ये है मिडिल क्लास और ये है इनकी प्रॉब्लम। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी रिस्क एपेटाइट की, मिडिल क्लास की रिस्क एपेटाइट बहुत ही कम होती है। इन्हें कम में हमेशा ज्यादा की उम्मीद होती है, जो कि कभी भी पॉसिबल नहीं होता। कुछ कमियां गिना रहा हूं मिडिल क्लास की, जो इनकी इतनी स्लो ग्रोथ और इस ट्रैप का बहुत बड़ा कारण है। ध्यान से सुनिएगा। इनके पास जो है वो कभी नहीं चाहिए इनसे खोना, पर अगर मिले कम उसके लिए फिर हमेशा इन्हें है रोना। ये फेलियर से भागते भी दूर हैं, मगर सक्सेस इन्हें सस्ते में चाहिए। बड़े कॉलेज में बच्चे को पढ़ाना भी है, पर वहां की फीस बहुत ही कम होनी चाहिए। हर साल तनख्वाह बढ़ानी है अपनी इन्हें, लेकिन महंगाई भी हर साल कम जरूर होनी चाहिए। खुद की मांगी फीस इनको लगे कम, औरों को दी फीस लगे ने खर्चे। इनके घर के चर्चे दबे रहे, पर दूजे घर के चर्चों के लिखे बड़े बड़े पर्चे। जब कोई ऐसी चीज की इच्छा पाल लो जो कि कभी पॉसिबल ही नहीं है, जैसे महंगाई कभी ना बढ़े पर कमाई हर साल बढ़े, ये क्या पॉसिबल है कभी? ऐसी मिलती जुलती इच्छाएं होती मिडिल क्लास में बहुत लोगों के अंदर, मगर जब ऐसी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो ये कई बार फ्रस्ट्रेशन बन के निकलती हैं दूसरों पर। मिडिल क्लास ट्रेडिशन एक ऐसा ट्रेडिशन है जो कि कई सालों से एक जैसा फॉलो हो रहा है। इसमें कभी भी किसी ने चेंजेस करने का सोचा ही नहीं। जैसे बच्चा बड़े होकर नौकरी करेगा, कराइए, अच्छा है अगर आपका बच्चा खुश है तो, पर अगर फैमिली में किसी को अपना बिजनेस स्टार्ट करना है या अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना है तो एक अलग ही केओस हो जाता है घर में। ये गलत है। बच्चा अगर कहीं फेल हो गया तो ये पहले सोचा जाएगा, ना कि ये कि बच्चे ने खुद कुछ उसके लिए सोचा है और अभी उसको सपोर्ट करना चाहिए। अगर सब बढ़िया रहा तो वो काफी आगे तक जा सकता है। ये बात मिडिल क्लास में पहले कभी नहीं सोची जाती। ऐसा घर से सपोर्ट सिर्फ आपके बच्चे का स्ट्रगल और उन पे रिजल्ट्स का प्रेशर ही बढ़ाता है। इतना दबाने से तो हवा पर भी प्रेशर बन जाता है, फिर वो तो सिर्फ इंसान है। बच्चों पर कई बार पढ़ाई का इतना प्रेशर आ जाता है कि बहुत बार नंबर कमाने की वजह से बच्चे सुसाइड भी कर लेते हैं, और रिजल्ट्स की टेंशन से होने वाली सुसाइड्स मिडिल क्लास में बहुत ही ज्यादा कॉमन मिलेंगी। आपको कभी सोचा है क्यों? अगर इन जगहों पर पेरेंट्स प्रेशर ना देकर बस यही बोल दें, जो दिल करे बेटा वो कर, पर जो भी करे पूरी मेहनत से करना, बाकी हम हमेशा तेरे साथ हैं, बस इतना काफी है। आपका काबिल बच्चा कुछ ना कुछ बढ़िया जरूर कर लेगा अपनी लाइफ में। वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो इलेक्शन पार्टीज को मोस्टली अपर इनकम क्लास सपोर्ट करती है, क्योंकि रिटर्न में उन्हें बिजनेस सपोर्ट भी मिलता है रूलिंग पार्टी से। ऐसा स्पेशली किसी पर्टिकुलर पार्टी के साथ नहीं, हर किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ होता है, क्योंकि इलेक्शन पार्टीज को भी खुद को ऑपरेट करने के लिए फंड्स की नीड पड़ती रहती है और वो ऐसी अपनी ऑपरेशनल कॉस्ट को पूरा करती है। लोअर क्लास वोट बैंक होती है। किसी को ये बात बुरी लगे या अच्छी, ये मैं भी जानता हूँ और हमारी देश की जनता भी, कि इलेक्शन में वोट भी खरीदे जाते हैं, पर मिडिल क्लास ना ही वोट बैंक बनने लायक है और ना ही इलेक्शन पार्टीज को फाइनेंशियली सपोर्ट करने लायक। तो मिडिल क्लास को अपने लिए काम मन लगा के हमेशा करना ही होगा, और ये क्या सोचेंगे और वो क्या सोचेंगे वाली कैटेगरी से ऊपर उठना होगा। अभी 2023 के डेटा के हिसाब से 31% पॉपुलेशन इंडिया की मिडिल क्लास है। ये नंबर एक्सपेक्टेड है टू रीच 38% बाय ईयर 2031, और यही 38% ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा एंड पॉसिबली माइट रीच टू 61% बाय 2046। मतलब कि आगे जाकर मिडिल क्लास का साइज बढ़ने वाला है और लोअर क्लास के कई लोग अभी इस ट्रैप में फंसने के लिए रेडी हो रहे हैं, जिससे वो अपना अपग्रेड होना मानेंगे, पर उनको ये नहीं पता होगा कि इस मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर आना कितना मुश्किल काम है। इस वीडियो को देखकर अगर इस ट्रैप को समझकर ठीक से सभी लोग इस मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकलने का ट्राई आज से ही करें तो ज्यादा बड़ी बात नहीं बोल रहा हूं, आगे आने वाले 25 सालों में देश की आम जनता की हालत गारंटेड बदल जाएगी। दूसरी बात, मिडिल क्लास को यह भी समझनी होगी कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आपकी पर्सनल लाइफ अच्छी नहीं बनाएगी। पॉलिटिकल पार्टी या तो देश का भला करेगी या फिर खुद अपना, पर आपको अपनी पर्सनल लाइफ के लिए खुद ही काम करना होगा, वो भी नई सोच के साथ, और आपको नई सोच देने की जिम्मेदारी मेरी। आपसे नीचे वाले लोग या फाइनेंशियली आपसे वीक लोग आपको इज्जत देते हैं, आप अपने से ऊपर वाले इंसान की तरह फाइनेंशियली बनना चाहते हैं, पर आपका शोषण हमेशा आपके बराबरी वाले लोग ही करते हैं, जिसे साधारण भाषा में समाज बोला जाता है। एक समाज लोअर क्लास में भी है, एक मिडिल क्लास में भी, एक अपर क्लास में भी, पर सबसे बढ़िया बात यह है इस समाज की कि इसे अपनी ही क्लास से मतलब होता है।
अपनी क्लास से छोटी क्लास पर ये ध्यान नहीं देता, मगर अपने से ऊपर वाली क्लास की आउट ऑफ द बाउंड्री वाली चीज को भी ये अप्रिशिएट करता है और इसे फैशन या ट्रेंड मानता है। पर वही आउट ऑफ द बाउंड्री वाली सेम चीज इनके साथ वाला करे तो उसी का समाज उसका मजाक उड़ाने से भी कभी नहीं चूकता। गुप्ता जी के लिए वर्मा जी का ग्रुप समाज है और वर्मा जी के लिए शर्मा जी का ग्रुप और इन्हीं शर्मा जी के लिए गुप्ता जी का ग्रुप समाज है। ये वही गुप्ता जी हैं जिनसे अभी बात शुरू हुई थी, है ना मजेदार। घूमकर बात वहीं वापस आ गई, पर यहाँ अब तक समझ नहीं आया कि असली समाज है कौन। हाँ, जिससे आप डरो वो सब समाज है। कुछ के लिए उनकी कास्ट के लोग समाज है, कुछ के लिए उनके मोहल्ले, कॉलोनी या सोसाइटी के लोग समाज है, कुछ के लिए उनके शहर के जान पहचान के लोग समाज है। इस मिडिल क्लास ट्रैप का एक बहुत बड़ा हिस्सा समाज है। ये बहुत पुराना दलदल है हमारी सोसाइटी का, जिसे आप समाज बोलते हो। इसे आपके गिरने में बहुत मजा आता है, पर जब आप आगे बढ़ते हो तब इसे अच्छा नहीं लगता। यह आपके अच्छे वक्त में आपको पूछता है, पर जब आपका वक्त बुरा होता है तो आपके लाख बुलाने पर ये दूर दूर तक नहीं दिखाई देता। ये फिर कैसे आपका हुआ जिसका आप अपने परिवार से भी ज्यादा ख्याल कर रहे हो? एक बार सोचिए। ये तो एक दूसरे का शोषण जैसा हुआ, और ऐसे ही एक दूसरे को समाज समझकर कोई आपसे डर रहा है और आप किसी और से। इसलिए इस भेड़चाल से निकलने की हिम्मत ना कभी वो जुटा पाता है और ना कभी खुद आप। इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग मिडिल क्लास के बस एक जगह सिमट कर रह गए, और इसलिए मिडिल क्लास का साइज सिर्फ बढ़ ही रहा है अपने देश में, बल्कि सही मायने में अपर क्लास का साइज बढ़ना चाहिए था। 38% एक बड़ा नंबर है पॉपुलेशन का, पर ये मिडिल क्लास खुद की प्रॉब्लम से इतना डरा रहता है कि ये कुछ बड़ा करने का ना खुद कभी सोच पाता है, और जो भी कोई कुछ अलग सोचे भी उसे डराकर पीछे खड़ा कर देता है। इसको सब चीजें आसानी से चाहिए होती हैं। पढ़ाई खत्म होते ही तुरंत बच्चे की नौकरी, बेटी के बड़े होते ही तुरंत एक काबिल लड़का। सही वक्त में हो रही कोशिश को मेहनत का नाम दे देता है, और कोशिश थोड़ी लंबी हो जाए तो उसे स्ट्रगल बोलने लगता है। अगर सामने वाले का हौसला भी बुलंद हो तो स्ट्रगल वर्ड सुनते सुनते उसके हौसले का मन भी खट्टा हो जाता है। फिर यही मिडिल क्लास एक दिन खुद से थकने के बाद पूछता है कि यार जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों है? लेकिन एक बात हमेशा याद रखो, जिंदगी किसी की आसान नहीं होती, उसे मजेदार और अच्छा बनाना होता है रिस्क लेकर, और मिडिल क्लास हमेशा उससे ही घबराता है। पर जिंदगी को मजेदार और अच्छा बनाए कैसे जाए, ये एक सवाल जरूर आ रहा होगा आप सभी के मन में। पहले एक जमाने में, आज से करीब 15-20 साल पहले, छोटे शहरों में पढ़ लिख कर बनने के लिए सिर्फ दो ही ऑप्शंस हुआ करते थे, डॉक्टर या इंजीनियर। जिसका इन दोनों ऑप्शंस में इंटरेस्ट नहीं हुआ उसको उसके स्ट्रगल की पहली सीढ़ी वहां ही मिल गई। पर आज मल्टीपल ऑप्शंस है, और सोशल मीडिया की वजह से अपॉर्चुनिटीज बढ़ गई हैं। आप बस इतना दिमाग में डाल लो कि जिस किसी भी फील्ड में आप हो या जिसमें भी आप जाना चाहते हो उसमें बेस्ट रहो, और उस फील्ड के बारे में या उसमें बढ़ते रहने के लिए जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए या नीडेड है उससे अपडेटेड रहो, ताकि तुम्हारे पास ग्रोथ के ऑप्शंस उस लाइन में हमेशा रहे। वीडियो में बताए गए अब तक के सभी रीजंस मिडिल क्लास को पीछे रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। यहाँ पीछे से मतलब है कि उनको आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे। मिडिल क्लास सालों से वहीं के वहीं है, लेकिन यहाँ लोगों को ये बात समझनी होगी कि जैसे लोग मेहनत के दम पर फाइनेंशियली लोअर क्लास से मिडिल क्लास में आते हैं, वैसे ही लोग आउट ऑफ द बाउंड्री थॉट प्रोसेस की वजह से मिडिल क्लास से अपर क्लास में पहुंचते हैं। और जिन लोगों के फेवरेट वर्ड्स हैं कि किस्मत का पैसा है उनके पास, वो एक बार जरूर समझे कि ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। बस फर्क सिर्फ इतना है कि अब तक आपकी फैमिली में कभी किसी ने भेड़ चाल से अलग होने के लिए कोई कदम आगे बढ़ाया ही नहीं। आज मौका है आपके पास में खुद को प्रूव करने के लिए और अपनी आगे आने वाली जनरेशंस को कुछ बेहतरीन देने का। कोशिश शुरू तो कीजिए। अगर आप भी इस ट्रैप से बाहर निकलना चाहते हो पर अभी भी कोई डर बाकी है आपके अंदर, तो ये समझ लो कि यही डर कारण है मिडिल क्लास के पीछे रहने का और रिच के सुपर रिच बनने का। एक अमीर आदमी मेहनत और विजन को प्रेफरेंस देता है, और वहीं मिडिल क्लास अपने टाइम और पैसे को। और बस यही कारण है कि ज्यादातर मिडिल क्लास पैसे के बदले अपना टाइम बेचने को नौकरी का नाम दे देते हैं। लास्टली वीडियो का एंड में मैं यही कहना चाहूंगा कि लाइफ में अगर कुछ अलग करना है तो उसकी तैयारी बहुत बेहतरीन रखो, क्योंकि अपनी फैमिली के सामने और जो लोग तुम्हें जानते हैं उनके सामने तुम एक एग्जाम्पल बनने वाले हो, और कुछ भी हो जाए एग्जाम्पल अपनी जगह कभी नहीं बदलता। दूसरी बात, अपने दिमाग से फेल होने का डर हटा दो, क्योंकि यही डर है जो हमेशा तुम्हें पीछे खींचेगा, और यही डर मिडिल क्लास ट्रैप में हर जगह कॉमन मिलेगा तुम्हें। तीसरी और आखिरी बात, अपना एक टाइम पीरियड जरूर डिसाइड करो
कि इतने टाइम में इतने बेस्ट एफर्ट्स डाल के रिजल्ट्स को इतने पीरियड में अचीव करना ही है, ताकि कल के दिन अगर रिजल्ट्स तुम्हारे फेवर में ना भी रहे तो वो तुम्हें तोड़ ना पाए। आपके लिए एक और बढ़िया वीडियो मेरे पास, सोच जैसी किस्मत वैसी, हाउ थॉट्स क्रिएट योर डेस्टिनी, उसे जरूर देखें। जैसा कि आप सबको ये मिडिल क्लास स्टेप वाला वीडियो पसंद आया है, वैसे ही उस वीडियो में मैंने बताया है कि आपकी सोच आपके दिमाग पर कैसे असर डालती है और इसे आप कैसे चेंज कर सकते हैं। ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो पर डायरेक्टली पहुंच जाएंगे और साथ ही साथ मैंने उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है। इसी के साथ मैं राहुल चतुर्वेदी आप सबसे विदा लेता हूं। आई होप वीडियो की स्क्रिप्ट पर की गई मेरी और मेरी टीम की मेहनत आप सबको पसंद आई होगी और आप सबको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने और समझने को मिला होगा। आप सबसे जल्दी दोबारा मुलाकात होगी एक और बढ़िया टॉपिक के साथ, पर जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करें ताकि वीडियो नोटिफिकेशन तो आप सबके पास जल्दी आए और सबसे पहले आए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए और प्लीज कमेंट करके अपनी ओपिनियन बताना ना भूलें। और जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर वीडियो ज्यादा पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ वंडरफुल टाइम अहेड।